प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दरविन सर आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को क्लास 9th में NCERT की बुक थी, कौन सी बुक थी बेटा? NCERT की बुक थी ये। इसके क्वेश्चन चल रहे थे आपके 13.1 और 13.2। 13.1 के भी पार्ट 2 बनाए गए थे आप लोगों को। 13.2 में पहला पार्ट आप लोगों को भेज दिया गया था, अपलोड कर दिया गया था। 13.2 में कुछ सवाल रह गए थे आपके, जो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने थे, वो देखिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, बेटा क्या दिए था? आंतरिक व्यास आपका दिए था, कितना दिए था? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। तो आप आंतरिक त्रिज्या निकालोगे। क्या निकालोगे आंतरिक व्यास बेटा? आंतरिक त्रिज्या तब निकलेगी, आंतरिक त्रिज्या। तब आंतरिक त्रिज्या निकालोगे तो इसमें 2 का क्या करोगे? भाग दोगे। 3.5/2। क्यों बेटा? क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। क्या होती है? व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो 3.5/2 का भाग दिया, ये मीटर में था, तब भाग देंगे 2 का, तो ये आएगा आपका 1.75 मीटर। कितना आएगा? 1.75 मीटर। अब आपका ऊंचाई दिए h बराबर ऊंचाई, देखिए ऊंचाई कितनी दी? गहराई मतलब ऊंचाई 10 मीटर दिए। कितना दिए? 10 मीटर। तो कह रहा था नंबर 1 आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की। नंबर 1 में कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुआं कैसा था आपका? बेलनाकार था। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। आप देखिएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है बेटा? 22/7। आपका R निकला था 1.75। 1.75। H आपका 10 था। कितना था? 10 था। अब देखिएगा 2 गुणे 22/7 गुणे इसका गुणा करें, 10×5 = 50। 10 सत्ते 70 और 5 75। 10 एकम 10 7 17। आपका आ गया 17.50 आ गया। अब देखिएगा आपका हो गया 22/7। कितना गया? 22/7। इस 2 का गुणा करा दी, 2 0 0 2 5 10 2 7 14 1 15 2 एकम 2 1 3। आपका 35.00 आ गया। अब 7 से काटिए, 7×5 = 35। 5 के गुणा कराइए, 5 10 5 10 11 मीटर स्क्वायर। आपका कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया? ये मीटर में मात्रक थे, तो आपका कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। इसके आगे नंबर 2 में कह रहा था 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना। तो नंबर 2 में आपका व्यय पूछ रहा था, व्यय। तब व्यय पूछ रहा था तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता था? उसका 40 रुपए लगता था। तो 110 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? तो 110 गुणे कितना कर देंगे? 40। तो आपका 0 0 4 एकम 4 4 एकम 4 4400 रुपए लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर में उसको लगता था 40 रुपए, तो 110 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 4400 रुपए लगेगा। इसी क्रम पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा था गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई। कितने मीटर लंबाई? मतलब क्वेश्चन नंबर 8वां था आपका 28। H बराबर 28 मीटर लंबा था। कितना लंबा था? 28 मीटर। इसके बाद कह रहा था 28 मीटर लंबाई 5 सेंटीमीटर व्यास। बेटा व्यास कितना दिए था? 5 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या तब निकालोगे तो 5/2 सेंटीमीटर बराबर 2 दूनी 4 2 5 10। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई आपकी मीटर में थी, आपकी त्रिज्या सेंटीमीटर में आई है, तो इसको सेंटीमीटर बदलिए तो 2.5/100 मीटर। अब देखिए यहाँ दशमलव उठाएंगे तो ये लग गए। अब कितने जीरो हो गए? नीचे 3 जीरो। तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो इसको लिख दीजिए आप 25/1000 बराबर 0.025 मीटर। ये आपका आ गया 3 अंक के बाद दशमलव। 2 अंक ये थे, 1 जीरो बढ़ा लिया, कितने अंक हो गए बेटा? 3 अंक। आगे क्या कह रहा था? इस संयंत्र में गर्म पानी वाला कुल कितना पृष्ठ है? आपको क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल
होता है आपका 2 पाई आर एच। मैंने बताया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिएगा आपका ये 2 लिखा है 22/7 वैल्यू होती है पाई की। आर का मान आपका था 0.025 गुणे एच आपका 28 था। कितना बेटा 28 था। अब 7 से काटोगे तो 7 चौको 28 आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिएगा 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणा कर दो 25 चौको 100 25 चौको 100 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद ये दशमलव लग गया। अब 2 का गुणा करेंगे आप तो जी 0 0 2 0 0 2 एकम 2 अंक के बाद दशमलव था दशमलव लग गया। अब गुणा कितना बचा आपका 22 बचा। कितना बचा आपका 22 दूनी 44 कितना बेटा 44 0 0। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगना था तो 3 अंक के बाद दशमलव ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो कितना लिख देंगे 4.4 मीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद 4 था 1 अंक या 2 अंक लेते हैं इसके बाद छोड़ देते हैं तो कितना आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। इसका आप पूछ के रहा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितना आया 4.4 मीटर स्क्वायर। देखिएगा ऊंचाई 28 मीटर थी, व्यास 5 सेंटीमीटर था। व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो त्रिज्या निकली 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर बदला तो 100 का भाग दिया था। 1 अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव हटाया तो 0 बढ़ाया तो 1000 हो गया। अब कितने अंक के बाद दशमलव लग गया 3 अंक के बाद। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। किसका देखो संयंत्र था पानी गर्म करने वाला तो बेलनाकार है। कैसा है बेलनाकार। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 0.0525 और 28 7 चौको 28 4 का गुणा कराया तो 100 आया। 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। 2 का गुणा कराया तो 200 आ गया। 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसके बाद 22 का गुणा किया तो 22 चौको 44 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग गया तो आंसर कितना आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। इसी क्रम पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा था अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना व्यास जिसका व्यास। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 व्यास आपको पता था कितना 4.2 मीटर पता था। कितना पता था 4.2 मीटर बेटा। तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। तो तब 2 का भाग दोगे बटे 2 तो 2.1 मीटर आ गया आपका व्यास की त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है बेटा त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ गई 2.1 मीटर आ गई। इसका करा ऊंचाई इसकी 4.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई बेटा कितनी है 4.5 मीटर है। अब देखो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या आपकी मीटर में ही दे रखी है। क्या दे रखी है मीटर में। तो क्या करा था इस बेलनाकार पेट्रोल की दर बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे नंबर 1 में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। बेटा क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच। ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर एच आपका आ गया 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका 2.1 गुणे 4.5। अब देखिएगा इसका आप क्या करेंगे 7 से काट दो 7 त्रिका 21 0.3 आ गया। कितना बेटा 0.3 आ गया। आपको बच्चा 2 गुणे 22 गुणे 0.3 गुणे 4.5। 2 का गुणा इसके साथ कर दो। देखो 2 3 6 2 3 6 आपका कितना आ गया 6.6 मतलब 22 का गुणा 3 के साथ किया। अब गुणे आपका 2 करना है 2 5 10 2 चौको 8 1 9। ये दशमलव क्या हो जाएगी आपकी हट जाएगी क्योंकि 0 के बाद लगी है। अब 9 का गुणा करेंगे तो 9 6 का 54 हाथ से लगी 5 9 6 का 54 और 5 59। कितना आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया क्षेत्रफल 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी क्रम पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था बात समझिएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा था कह रहा था इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। कुल कितना इस्पात लगा होगा। तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। अब देखिएगा कुल कितना इस्पात लगा होगा इसलिए क्या निकाला गया कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपने निकाला था 2.1
1। एच का मान आपने निकाला था 4.5 प्लस आर का मान निकाला था 2.1। इसको काटिए 7 त्रिका 21 0.3 आ गया। 22 दूनी 44 गुणे 0.3 गुणे 5 1 6 4 2 6। अब 3 का गुणा कर लो, साइड में देखिएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 चौको 12 कितना आ गया 13। एक अंक के बाद समझ लो था गुणे आपका आ गया 6.6। अब देखिए 132 मतलब 13.2 का गुणा 6.6 में करना, तब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 87 पॉइंट कितना बेटा 87.12 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। इसके बाद कह रहा था यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट होता है, कुल इस्पात का 1/12 भाग, तो माना x का 1 माइनस 1/12 भाग क्या होता है नष्ट हो जाता है, तो कितना बचा आपका x का 12 कम 12 और 12 में 1 जाएगा तो 11 बटे कितना आ गया 12। कितना कुल इस्पात कितना लगा था 87.12 मीटर स्क्वायर लगा था। इसका 1/12 भाग क्या होता था नष्ट होता था, इसलिए नष्ट करने पे 1 में क्या कर दिया इसको घटा दिया तो 11/12 भाग आपका शेष बचता है। तो देखिएगा x की वैल्यू निकालनी है आपका, x का 11/12 का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता गुणा। कितने इस्पात निकला था टोटल 87.12 निकला था। तो बटे की संख्या गुणे पे जाती है, गुणे की संख्या भाग में जाती है, तो x बराबर 87.12 गुणे 12/11 आ गया। कितना आ गया 87.12 गुणे 11 आ गया। तब इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 64.8। कितना आ जाएगा 64.8 मीटर स्क्वायर। इतना भाग आपका क्या होता है शेष बचता है, बाकी भाग क्या होता है आपका नष्ट हो जाता है। देखिए पुनः देखिएगा, कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9 का पहली पार्ट है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी पार्श्व का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 4.2 था, ऊंचाई 4.5 थी। व्यास का आधा किया, त्रिज्या निकल आई 2.1 निकल आई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 निकाला था, एच का मान 4.5 निकाला था। आपने किया क्या काटा और गुणा करके हल किया तो 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना भाग मतलब क्या कह रहा था दूसरे क्वेश्चन पे, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। पहले कुल इस्पात निकाल लो, तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे मान रख के हल किया और मल्टीप्लाई करने पे आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा था इसका 1/12 भाग क्या होता नष्ट हो जाता। इसको बनाने में टंकी को बनाने में कुल इस्पात का 1/12 भाग, तो कुल इस्पात कितना निकला क्षेत्रफल में 87.12 मतलब 12 मीटर स्क्वायर निकला। तो 1x का मतलब x का कितना भाग 1/12 भाग नष्ट हुआ, तो 12 कम 1 में 12 क्या कर देंगे 1/12 क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि 1 का 1/12 भाग नष्ट होता है, तो 12 कम 12, 12 में 11, तो x का 11/12 भाग। कुल इस्पात कितना निकला था 87.12। इसको हल किया तो 64.8 मीटर स्क्वायर भाग क्या होता है आपका शेष बचता, बाकी क्या हो जाता है आपका नष्ट हो जाता है। इसी क्रम पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10वां, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। 2 क्वेश्चन रह गए आपके 10 और 11, ये दोनों और देख लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा साथ में। कह रहा आकृति, आपकी बुक में आकृति बनी है, आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास, इस फ्रेम के आधार का व्यास, क्वेश्चन नंबर बेटा 10वां है। व्यास आपका था 20 सेंटीमीटर, कितना था बेटा 20 सेंटीमीटर था, कितना था 20 सेंटीमीटर बेटा, तो 20 सेंटीमीटर था, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, तो आर बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ गई। अब कह रहा था ऊंचाई इसकी 30 सेंटीमीटर, देखो ऊंचाई भी आपकी सेंटीमीटर में दी है 30 सेंटीमीटर है, कितनी बेटा 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब ये बताइए आगे कह रहा था ऊपर 30 सेंटीमीटर है, फ्रेम को ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 अतिरिक्त कपड़ा लगता है। मतलब एक ये बेलन है, इसको सजाना है, तो ऊपर से तब मोड़ेगा तो कपड़ा कितना मुड़ जाता है 2.5 मुड़ जाता है, नीचे से भी मोड़ेगा तो 2.5 मुड़ जाता है। तो टोटल ऊंचाई कपड़े कितने हो गए, तो यहां लिखेंगे कुल ऊंचाई, क्या लिखेंगे कुल ऊंचाई कैपिटल H बराबर, आपकी पहले ऊंचाई कितनी थी 30 थी, पहले ऊंचाई कितनी थी, ये बेलन की ऊंचाई 30 थी आपकी, इसकी ऊंचाई ये बेलन था ना इसकी ऊंचाई 30 थी। अब समझिए
2.5 यहां से मोड़ा गया कपड़ा और 2 पॉइंट यहां से 5 कपड़ा मोड़ा गया, तो टोटल कपड़ा कितना मुड़ गया, तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। अब ये बताइए 2.5 2.5 ढाई कितना होता है, 5 होता है, तो 30 प्लस कितना बेटा 5 बराबर कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर आ गई। तो कह रहा था अतिरिक्त छोड़ा जाना ज्ञात कीजिए लैंपसेट के ढकने के लिए कुल कितना कपड़े की आवश्यकता होगी। कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो कपड़े का क्षेत्रफल निकाल दो। कपड़े का क्षेत्रफल 2 पाई RH 2 पाई RH। अब देखिएगा 2 पाई का मान 22/7 बेटा R आपने निकाला था कितना था, R आपने कितना निकाला था 10 था, और H आपने 35 निकाला था बेटा, कितना निकाला था 35, कितना निकाला था 35। कुल ऊंचाई आपकी 35 थी, तो यहाँ स्मॉल h न रख के कैपिटल h रख लीजिए। 7 पना 35 22 दूनी 44 गुणे 10 गुणे 5, 44 गुणा 10 के साथ करोगे तो 440 गुणे 5। अब 440 का गुणा 5 के साथ करना है तो 5 0 5 चौके 20, अब 5 चौके 20 है तो कितना है बेटा 22। कहीं में था मात्रक, सेंटीमीटर में था, तो क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कुछ नहीं, देखो कुल कितना कपड़ा लगेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। क्या बनाने में, बेलन को ढकने में, क्या करने में, बेलन को ढकने में कितना कपड़ा लगेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। इसी क्रम पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां लास्ट क्वेश्चन, इसका ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां लास्ट है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या दे रखा है R बराबर 3 सेंटीमीटर, कितने दे रखा बेटा 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, H आपकी 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। आगे कह रहा था कहाँ गया, ऊंचाई है, ऊंचाई का होना था विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था 35 प्रतिभागियों में। 35 तो बात की बात है, पर इसमें निकाला क्या जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकाला जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताइए जो कलमदान होगा तो कलमदान आपका पहले बेलनाकार होगा इससे, फिर नीचे से कैसा हो जाएगा नुकीला हो जाएगा, मतलब कि वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिन खोसने के लिए आपको ऊपर से बेलनाकार होगा, नीचे नुकीला हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा नीचे वाला वृत्ताकार, यूं बनेगा आपका कलमदान जो होगा तो यूं बनेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर से बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता 2 पाई RH, और आधार जो होता है बेलनाकार होता, मैंने बताया था गोलाकार, गोले का क्षेत्रफल होता πr स्क्वायर, क्या होता है πr स्क्वायर। अब आप देखिए πr दोनों तरफ से क्या बेटा कॉमन है, तो πr तब कॉमन ले लोगे तो आपको बचेगा 2h प्लस r बचेगा। अब देखिए पाई का मान 22/7, r का मान आपका 3 था, 3 रख दिया, 2 गुणे h का मान 10.5 प्लस r का मान आपका 3 था, कितना था 3 था। अब देखिएगा 22/7 गुणे 3, 5 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया प्लस 3 लिख दिया, क्या लिख दिया 3, 21 3 कितना होता है 24, तो 22/7 गुणे 3 गुणे कितना बेटा 24 हो गया, कितना हो गया आपका 24 हुआ। अब इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला था, किस में निकाला था सेंटीमीटर, क्योंकि सभी मात्रक सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना था। अब आगे कह रहा था 35 प्रतिभागियों थे, कितने प्रतिभागी थे 35, तो 35 प्रतिभागियों के गत्ते का क्षेत्रफल 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, कितने प्रतिभागी थे 35, क्षेत्रफल कितना निकाला था आपने 22/7 गुणे 3 गुणे 24, तो आप क्या करेंगे इसमें 35 का गुणा कर देंगे 22/7 गुणे 3 गुणे 24, 7 से काटे 7 पन्ना 35, आपका आ गया 5 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 24, 22 का गुणा 5 के साथ कर दो, 5 10 5 10 11 गुणे 3 गुणे 24, 3 11 33 गुणे 24, आपका 330 गुणे कितना आ गया 24 आ गया। तो इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा 7920, कितना आएगा बेटा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया आपका 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी 7.13.2 एक्सरसाइज
11 नंबर तक के सवाल थे जो आज के हुए आपके समाप्त हुए। इसी क्रम पे आप लोगों को अगली वीडियो में 13.3 बताई जाएगी। आप हमारे साथ बन रहिए, हम आपके साथ हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।